जेपी आंदोलन में जेपी थोड़ी प्रधानमंत्री बने थे, उनको बनना भी नहीं था। उन्होंने एक लीडरशिप पैदा किया। ये भारत की राजनीति में मिसिंग है। भारत के राजनीतिज्ञ अपने लोगों के अंदर वो लीडरशिप नहीं लाते हैं। आप एक बार बताइए कि जब यूके में जाकर के ऋषि सुनक वहां के प्रधानमंत्री बन सकते हैं 43 साल की उम्र में, आप कल्पना करिए भारत की उम्र में 43 साल की उम्र के व्यक्ति को कहां आप देखते हैं? यहाँ का पॉलिटिक्स उस हद तक अभी इवॉल्व हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ भाई? आप 75 साल का हमारा लोकतंत्र हो चुका। यूएस में आप देखिए अधिकांश प्रेसिडेंट, जैसे बड़े नाम जिनके मैं आपकी बात करता हूँ कि क्लिंटन हुए, बुश हुए या आपका ओबामा हुए, लगातार वो लोग 8-8 साल राष्ट्रपति थे और रिजाइन कर दिए। आज वो क्या करते हैं? बहुत सारे लोग तो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, ओबामा जॉब कर रहे हैं ना। वो यूएस कैसे बना, ये सोचने की जरूरत है ना। आज ऋषि सुनक क्या कर रहे हैं? और अपने देश का पॉलिटिशियन, मैं मतलब ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन एचडी देवगौड़ा जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। आप उनकी उम्र, उनका स्वास्थ्य, उसकी जानकारी ले लीजिए, और आज भी वो राज्यसभा के सदस्य हैं। चीफ जस्टिस इस देश में रिटायर होते हैं और राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनका राजनीतिक मोह है। तो आप एक बार बताइए कि जिस उम्र में लोगों को रिटायर होना चाहिए, आप एक बार बताइए कि भारत के 3 बड़े मंत्रालय हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद या लोग बाद में आकर के संभाल रहे हैं, तो राजनीतिक व्यक्ति कैसे हो गए? आपको नहीं लगता कि इसकी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसमें कि एक पढ़ाई लिखाई के लिए भी एक एडुकेशन की लिमिटेशन नहीं बनाई गई? एक चपरासी भी किसी को बनना है तो उसके लिए एडुकेशन का एक है कि इतना आपको एडुकेट होना चाहिए, इतने के सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स में वो बिल्कुल नहीं किया गया। दूसरी तरफ की एज लिमिटेशन हर तरह के जॉब में है, ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, दूसरे किसी भी लेवल के जॉब में देख लीजिए, लेकिन पॉलिटिक्स में उसको भी साइड किया गया। मुझे लगता है परिसीमन तो चलो ठीक है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि मुझे अपने संविधान में दिखती है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उसको बनाने के पीछे की लॉजिक दूसरी थी। राजनीति जब हमारे देश का संविधान अपनाया गया तो उन लोगों ने ये कल्पना नहीं करी थी कि राजनीति इतने निम्न स्तर पे आ जाएगी, क्योंकि राजनीति नैतिकता के आधार पर पहले चलती थी। कि नैतिकता क्या होती है कि आप कुछ चीजें ऐसी, मैंने क्या कहा कि पुरानी राजनीति को आप देख लीजिए तो उसमें कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं आपको मिलेगा। बिल्कुल। उस समय की मैं बात कर रहा हूँ जब शिक्षा का स्तर कम था, बहुत डाउन था, तब सारे योग्य व्यक्ति राजनीति में होते थे। और अब हम शिक्षा का स्तर जब बढ़ा रहे हैं तो राजनीति में कौन लोग हैं? तो मैंने कहा जो ये मुख्य समस्या है वो परिसीमन इसीलिए आ जाती है कि आपको रोक दिया जाता है। भाई मेरा लड़का कोई भी होगा वो राजनीति करेगा, आप क्या कर लेंगे? तो क्या संविधान बनाने वालों की इतनी दूरदर्शिता नहीं थी कि इसका इस तरीके से मिसयूज हो सकता है? उनकी दूरदर्शिता इतनी निम्न नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो एक देखिए जिस विचार के साथ, जिस व्यवस्था के साथ आप रहते हैं, आपकी सोच उसी तरीके से मिलती जुलती होती है। तो उस समय जितने लोग देश की राजनीति में थे बहुत बड़े प्रवक्ता थे। मैंने क्या कहा, जेपी आंदोलन में जयप्रकाश नारायण को प्रधानमंत्री नहीं बनना था। उन्होंने एक सिस्टम के, एक सत्ता के खिलाफ आह्वान किया, लोगों को जोड़ा और उन्होंने देश की राजनीति में तमाम युवाओं को मौका दिया और वो लोग आज देश की राजनीति के शीर्ष पे हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या उसके बाद किसी के अंदर वो कार्य क्षमता, एक वो लीडरशिप दिखी जो अपने नीचे लीडर तैयार कर सके? नहीं। उनके नीचे उन्होंने परिवारवाद ही तो दिया। तो जब कोई भी व्यवस्था बेहतर लोगों को आने का मौका नहीं देगी तो व्यवस्था एकदम खोखली हो जाएगी, जो भारत की आज राजनीति में आपको दिखाई दे रही है।